ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है 45 साल के अशोक की। अशोक गुड़गांव मारुति कंपनी का 20 साल पुराना मेहनती कर्मचारी था और बेटे केशव ने भी ITI पास की और अप्रेंटिस के तौर पर गुड़गांव मारुति कंपनी में काम करता है। इस नौजवान लड़के को देखिए, जिस उम्र में एक बेटे को अपने पिता का साथ चाहिए होता है, जिस समय जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पिता की सलाह चाहिए होती है, उसी उम्र में इस नौजवान बेटे ने अपने पिता को खो दिया। इसके जहन में जो दर्द है वो इसकी आंखों से साफ साफ बयां हो रहा है। इस बुजुर्ग ने अपने बेटे को खोया है और अपनी जिंदगी में बेटे की मौत देखना किसी भी पिता के लिए गहरे सदमे से कम कुछ भी नहीं है। और ये सब किसी प्राकृतिक या आसमय मौत से नहीं, दिल्ली में दिनों दिन बढ़ते अपराध का एक उदाहरण ही है, जिसने केशव नाम के इस नौजवान से उसका पिता और इस बुजुर्ग से उसका मेहनती बेटा छीन लिया। दरअसल सोमवार को नरेला के बोरगढ़ के घर से मृतक अशोक और उसका बेटा केशव NH1 पर कैब के लिए जा रहे थे कि तभी कुछ लुटेरों ने उनका रास्ता रोका। पर तभी केशव के पिता अशोक जब पुलिस को कॉल करने लगा तो तभी लुटेरे भाग निकले और जाते जाते मृतक अशोक को धमकी दे गए। अगले ही दिन मृतक अशोक का बेटा गुड़गांव था, पर पिता अशोक हर रोज की तरह जॉब के लिए निकला। ठीक उसी जगह जहां बीचों बीच सुनसान इलाका है, जहां पर एक दिन पहले ही धमकी भी दी गई थी, उसी जगह सुबह करीब 4 बजे कैब के लिए जाते वक्त अशोक की अज्ञात निर्भय बदमाशों ने चाकू से गोदकर अशोक की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि इस वारदात को उन्हीं लुटेरों ने अंजाम दिया था जिन्होंने एक दिन पहले अशोक से लूट की कोशिश की थी। इस दर्द के साथ इस बेटे की सुनिए जो कुछ भी इनके साथ गुजरे। मैं और मेरे पापा जॉब करते हैं मारुति सुजुकी में, तो हम यहाँ से जा रहे थे तो कुछ बाइकर्स आए, उन्होंने हमारा रास्ता रोका और उसमें से एक ने बोला कि घेर लो इन्हें। तो पापा ने पुलिस की धमकी दी, तो वो ये बोल के चले गए देख लेंगे इन्हें। बस फिर अगले दिन पापा की डेड बॉडी वहाँ पे मिली, तो मुझे हमेशा कहे कि उन्हीं का काम रहा होगा। मृतक अशोक के पिता का खुद कहना है कि दिल्ली के इस क्षेत्र में हर दिन लूट की वारदात होती रहती है और इसी लूट का शिकार इनका बेटा अशोक भी हुआ। कि कल में हमें जो है 2 मोटरसाइकिल वालों ने घेर लिया मुनीम जी के बाग के पास टर्न पे। तो मैंने कहा भाई जी फिर क्या हुआ, कि बोलो मैंने मोबाइल निकाला पुलिस को फ़ोन करने के लिए, फिर वो भाग गए। तो कहने लगे हम कल देख लेंगे। तो आज जो पता लगा हमें 9 बजे सुबह किसी ने बताया कि वो एक मारुति वाले लड़के को वहाँ से पुलिस वाले उठा के ले गए हैं डेड बॉडी को। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं, जो रोजाना आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, ये लुटेरे, ये हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं, तो वहीं पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कस पकड़ती भी है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ आम जनता के लिए भी चिंता का विषय है। आखिर कब तक दिल्ली में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी, ये सवाल आज हर दिल्ली वासी के जहन में है। दिल्ली से सुदीप सिंह की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।